एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट्स। कि कंज्यूमर मार्केट को एनालाइज करना होता है कि कस्टमर की नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है, किस चीज़ को वो प्रेफर कर रहा है, ठीक है ना, उसकी मोटिवेशन क्या है किसी चीज़ को लेके। तो ये चीज़ हम लोग मार्केट को एनालाइज करके करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे पहला है कंज्यूमर बिहेवियर। तो यू ऑल नो डैट कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ही हुआ कि कंज्यूमर की बिहेवियर कैसी है, वो किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट उसके बिहेवियर को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। इसी के स्टडी को हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपका कल्चरल फैक्टर्स है, जिसमें आपको बहुत सारा, जैसे देखिए इसमें ना बहुत छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, राइट। तो मैं चाहूँगी ना कि वो छोटे छोटे वर्ड्स को भी आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करो। जैसे यहाँ है कल्चर और सब कल्चर। तो आई नो कि बहुत लोगों को पता होगा कल्चर और सब कल्चर होता है, बट क्या है कल्चर एंड सब कल्चर, मतलब क्लियर वे में समझते हैं हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल से। तो कल्चर का मतलब होता है कि जो शेयर करता है सोशल ट्रेडिशंस डैट में इंक्लूड लैंग्वेज, सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, ठीक है। सब कल्चर का मतलब होता है एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडिशंस जो कुछ लोग आपस में शेयर करते हैं। अब तो भाई ये लैंग्वेज हो गई, ये डेफिनेशंस हो गई, बट अगर हम इसको समझना चाहें अच्छे तरीके से तो देखिए कल्चर का मतलब होता है कि हर एक मतलब समूह जो एक सेम कल्चर को शेयर कर रही है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल दें कि इंडिया की कल्चर है कि सामने में जब अपने बड़ों को देखना तो उनको पैर छू के प्रणाम करना, राइट। दैट्स द कल्चर ऑफ इंडियंस कि हम जब भी अपने बड़े लोगों को देखते हैं तो हम उन्हें पैर छू के प्रणाम करते हैं। वहीं जब हम इंग्लैंड जाएं या फिर हम जब बाहर जाएं किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में तो उनकी कल्चर अलग होगी। वो किसी को देखते हैं बड़े को तो वो क्या करते हैं, हैंडशेक करते हैं। कहीं हम और जाएंगे तो वहाँ लोग गले मिलते हैं। तो एवरी कंट्रीज हैव डिफरेंट कल्चर, हर कंपनी का अलग अलग कल्चर है। जैसे मान लीजिए कि दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी कल्चर अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर ये है कि वहाँ लोग एक ड्रेस कोड को फॉलो करते हैं, सब वही ड्रेस पहन के आएंगे। बट किसी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर ये है कि आप फॉर्मल्स पहन के आओ, अलग अलग भी पहन के आ सकते हो, राइट। सो दिस इज़ द कल्चर। सब कल्चर का मतलब हो गया कि जैसे मैंने इंडियंस की एग्जांपल दी कि इंडियंस का कल्चर है कि बड़े को प्रणाम करना। सब कल्चर हो गया कि अब उस कल्चर में भी बहुत सारे सब कल्चर्स होंगे on the basis of the race, on the basis of sex, on the basis of रिलीजन्स, कि हर धर्म के लोग अलग अलग चीज़ों को प्रमोट कर सब कल्चर अपनाते हो। जैसे कि अगर हिंदू है तो इन एट मीन्स हाथ जोड़ कर प्रणाम करेगा, मुस्लिम है तो हाथ मिलाएगा या गले मिलेगा, क्रिश्चियंस हैं तो आई डोंट नो क्रिश्चियंस क्या करते हैं, शायद हेलोईन कहते हैं वो लोग भी। सो दिस इज़ द सब कल्चर्स। मतलब कल्चर में बहुत सारे अलग अलग होते हैं जो अपना एक डिस्टिंक्ट चीज़ें शेयर करते हैं, उनकी सोच अलग होती है, उनका ट्रेडिशंस अलग होता है। सो दिस इज़ द सब कल्चर। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कल्चर एंड सब कल्चर को। देन आपका आता है रेफरेंस ग्रुप, जैसे सोशल फैक्टर्स। तो ये तो हमारा कल्चरल फैक्टर्स हो गया। कल्चरल फैक्टर्स में कौन कौन आ गया, कल्चर एंड सब कल्चर्स। फिर आता है आपका सोशल फैक्टर। तो हम देखते हैं कि सोशल फैक्टर में क्या क्या है। इस मैंने पेज में ही इसको लिख लिया है, तो पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर मैं देखूंगी कुछ छूटा होगा तो मैं बुक में बता दूंगी। पहला होता है रेफरेंस ग्रुप। तो रेफरेंस ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर पे, तो उसको हम लोग कहते हैं, सॉरी गाइज, तो उसे हम लोग कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। मतलब कि जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो हमारे ऊपर, ठीक है। फिर एक आता है मेंबरशिप ग्रुप। मेंबरशिप ग्रुप का हम पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। मतलब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होने का मतलब कि उनके चीज़ों का हम पे इफेक्ट पड़ता है। अब मेंबरशिप ग्रुप में ही दो हैं, एक है प्राइमरी ग्रुप्स एंड एक है सेकेंडरी ग्रुप्स।
प्राइमरी ग्रुप्स का मतलब कि जो जिससे हम इंटरैक्ट कर सके कंटिन्यूअसली या इनफॉर्मली, मतलब कि हम फ्रेंड से बराबर बातें करते हैं, इनफॉर्मल वे में होते हैं, उनसे हंसी मजाक करना, उनसे हर चीज़ें शेयर करना, पर्सनली चीज़ें शेयर करना, राइट, अपने लाइफ्स के हर चीज़ों को शेयर करना, डैट्स हम फॉर्मल वे में इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकते। और फॉर्मल क्या, फॉर्मल वे में यू हैव नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, दैट्स नॉट अ फॉर्मल टॉकिंग। तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। सेकेंडरी ग्रुप्स जिससे हम लोग फॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि आप अपने स्कूल टीचर्स से फॉर्मली इंटरेक्ट करते हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके इंटरेक्शन होती है। उसके बाद जैसे कि ऑफिस में हम फॉर्मली इंटरेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स। फिर है इंस्पायरेशनल ग्रुप्स, ऐसा ग्रुप जिससे हम इंस्पायर होते हैं, जिसे हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिससे हमें न्यू एनर्जी मिलती है। जैसे कि हम बताएं कि आपका कोई चैरिटी है, जैसे कोई लोग चैरिटी से जुड़े हुए होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें डोनेट करके खुद को सेटिस्फैक्शन होता है। जैसे होता है ना, बहुत सारे टाइप्स का नीड्स होता है। क्या है आपका सोशल नीड्स, आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या है, सेल्फ एस्टीम नीड्स क्या है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग इंस्पायरेशनल ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाने पे ही आप इंस्पायरेशनल ग्रुप ज्वाइन करें। एज ए स्टूडेंट्स भी बहुत सारे NGOs हैं जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो हम उसे इंस्पायर होके, किसी न किसी से इंस्पायर होके उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, है ना। फिर होता है डिसोसिएटिव ग्रुप्स, मतलब जिसको आप ज्वाइन ही नहीं करना चाहते, ठीक है। जैसे स्कूल्स में होता था ना कि सबकी अपनी अपनी ग्रुप्स होती थी, कुछ पढ़ाकू लोगों की ग्रुप्स, कुछ बैक बेंचर्स की, आगे ही बैठना है मतलब आगे ही बैठना है, तो उन लोगों की कुछ ग्रुप्स होती थी। कुछ जो केवल इंजॉय कर रहे हैं कॉलेज में, उनकी ग्रुप्स। तो वहीं मैंने एक एग्जांपल दिया है कि बुक वॉर्म्स में टेंड टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम वीडियो गेमर्स, क्योंकि उनको किताबों से प्यार है और वो हमेशा 24 घंटा पढ़ना ही चाहते हैं। तो वो चाहेंगे कि हम उन लोगों से दूर रहें जो हमें डाइवर्ट करें हमारे एम से, हमारे गोल से। सो दिस इज़ अबाउट द डिसोसिएटिव ग्रुप्स। तो मैंने शायद सोशल फैक्टर्स का सब कुछ डील कर दिया, रेफरेंस ग्रुप्स, मेंबरशिप ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स, एस्पायरेशनल ग्रुप्स, डिसोसिएटिव ग्रुप्स। ओपिनियन लीडर वो होता है जिसकी बातें उसके अंडर काम करने वाले लोग सुनते हैं, उसकी बातों को, उसको प्रेफर करते हैं उसकी बातों का। फिर आता है कलिक्स। इसमें देखो, एक है क्लिक्स का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप्स जो आपस में इंटरैक्ट करे फॉर्मली। जैसे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो एक है ना कि जैसे बैंक में आ जाओ तो कुछ लोगों की अपनी ग्रुप्स है, जैसे क्लर्क की अपनी ग्रुप है, अपना यूनियन है, ऑफिसर्स की अपनी यूनियन है, जो खुद में इंटरैक्ट कर सकते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लिक्स, ठीक है। फिर यहाँ दिया है एक वर्ड्स आपको, ब्रिज, जैसे पीपल हु बिलोंग्स टू वन क्लिक्स एंड आर लिंक टू अ पर्सन इन अनदर, मतलब एक ऐसा आदमी जो एक दूसरे क्लिक से भी इंटरकनेक्टेड हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रिज, मतलब ब्रिज क्रिएट करने का काम करता है, राइट। फिर यहाँ कुछ दिया गया है कि ये आप लोग देख लेना, द लॉ ऑफ फ्यू, 3 टाइप्स ऑफ पीपल हेल्प टू स्प्रेड एन आइडिया लाइक एपिडेमिक। जैसे 3 तरह के लोग होते हैं जो आइडिया स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। पहला होता है मेविन्स, कनेक्टर्स एंड सेल्समैन। मेविन्स का मतलब होता है जिससे हर बड़ी छोटी बात चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। कनेक्टर्स वो होते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं बहुत सारे ग्रुप के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। और सेल्समैन वो होते हैं जिनके पास एक पॉजिटिव पावर होता है, ताकि कोई भी चीज़ को भी सामने वालों को मतलब कि इस तरह से अट्रैक्ट करके अपना प्रोडक्ट को सेल कर देना, डैट इट इज़ अ सेल्समैन, है ना। तो आई थिंक मैंने ये क्लियर कर दिया। फिर जब आप इस पेज को पढ़ोगे ना तो इसमें आपको एक वर्ड मिलेगी, थ्रिल मार्केटिंग एंड स्ट्रेल्थ मार्केटिंग। ये क्या है, तो इसको मैंने लिखा हुआ है कि थ्रिल मार्केटिंग और स्टेल्थ मार्केटिंग को ना हम लोग बज़ मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। मतलब जिसमें पीपल डिडोंट नो डैट दे आर बीइंग मार्केटेड, मतलब कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसकी मार्केटिंग की जा रही है, ठीक है ना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल प्रोडक्ट प्लेसमेंट है। जैसे कि किसी भी मूवी वगैरह में हम देख रहे हैं कि हीरो हीरोइन पेप्सी पी रहे हैं, तो वो पेप्सी क्यों पीते हैं भैया? ऐसे नहीं कि ऐसे ही पी रहे हैं। या फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट का एग्जांपल्स दिखा देगा, कोई ऐसे चीज़ों का एग्जांपल दिखा दिया गया
जहाँ लोग देख के ही घूमने जाएं फिरने जाएं, ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? इट्स अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट, इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग। और हमें पता नहीं होता कि हमारी मार्केटिंग हो रही है। जैसे हमने देखा कि अरे यार इस फिल्म में इस हीरो ने इस तरह के कपड़े पहने थे, इस कंपनी के कपड़े पहने थे, इस कंपनी का जूता पहना था, आई एम ऑल्सो वेयरिंग दिस। तो हमारे अंदर एक दिमाग होता है कि मैं पहनूंगा तो मैं भी वैसा ही दिखूंगा, राइट, चाहे दिखूंगी। सो दिस इज़ अ थ्रिल और स्ट्रेल्थ मार्केटिंग। इसको हम लोग बज मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, जहाँ कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसकी मार्केटिंग हो रही है ना। तो ये है थ्रिल और स्ट्रेल्थ मार्केटिंग। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। देन है फैमिली, जिसमें दो चीज़ है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशंस। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशंस में कौन कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं और उनके सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। प्रोक्रिएशंस में सिबलिंग्स के सिबलिंग्स जो होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशंस, ठीक है ना। फिर अगर आप इस पेज पे आओगे तो इस पेज पे कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कल्चरल फैक्टर्स में आपका क्या था? कल्चर एंड सब कल्चर। सोशल फैक्टर्स में आपके रेफरेंस ग्रुप में मैंने बहुत सारा बता दिया, प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप्स, डिसोसिएटिव ग्रुप्स, रिलेशनल ग्रुप्स, क्लिक्स इसमें आते हैं। एंड देन फैमिली, इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सोशल फैक्टर्स एंड रूल्स एंड स्टेटस। फिर आपका आता है पर्सनल फैक्टर्स। तो पर्सनल फैक्टर्स मतलब पर्सनल लोगों से रिलेटेड, जैसे उनकी एज, स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल उनकी क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। देखिए यहाँ आप लोग इसको इग्नोर मत करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पर्सनालिटी जो है, ब्रांड पर्सनालिटी एज द स्पेसिफिक मीन ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स दैट विल एट्रीब्यूट्स टू पर्टिकुलर ब्रांड। देखो स्टेफोर्ड जेनिफर अकर जो थे, उन्होंने ब्रांड पर्सनालिटी पे एक रिसर्च किया था और फॉलोइंग ट्रेट्स उन्होंने बताया था कि ब्रांड पर्सनालिटी में ये सारे ट्रेट्स होने चाहिए। जैसे सिंसियरिटी का मतलब होता है कि वो बंदा डाउन टू अर्थ है, ऑनेस्ट है, होलसम है और चेयरफुल है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि वो डेयरिंग है, स्पिरिटेड है, इमेजिनेटिव है, अप टू डेट है, ठीक है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन IBPS SO मार्केटिंग में आया था। वो क्या आया था? शायद कॉम्पिटेंस का मतलब आया था कि कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स रिलायबल, इंटेलिजेंस, सक्सेस, और एक और वर्ड्स यूज़ किया था कि डजेंट इंक्लूड कौन सा है। ये क्वेश्चन आया था, डेफिनेटली आया था, मुझे एकदम से अच्छे से याद है। सोफिस्टिकेशंस में अपर क्लास एंड चार्मिंग होता है। देखो मैं आप लोग को एक बात बताऊंगी ना, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ कोटलर नहीं आता, एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कोटलर के बाहर का होगा। और कोटलर के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन निकाल के वो लोग देते हैं, सेम टू सेम हू बहू क्वेश्चंस, कोटलर के ही वर्ड्स, कोटलर के ही एग्जाम्पल, कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नहीं होता है। तो आई होप मैं आप लोग को यही आप लोग को सजेस्ट करूँगी ना कि आप लोग बहुत अच्छे से कोटलर का बुक पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। मैं चाहती तो मैं एक चैप्टर ऐसे कर देते, चैप्टर 6 इसमें ये टॉपिक्स है, काम खत्म, चैप्टर 6 खत्म, चैप्टर 7 ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ख़त्म। या फिर जैसे और सारे टीचर्स हैं ना, पढ़ाते हैं या फिर वीडियो बनाते हैं कि हाँ ये टॉपिक है, ये आज ये टॉपिक बताती है, कल वो टॉपिक बताती है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। नहीं 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 नहीं, हो सकता है कि आप वो टॉपिक पढ़ के भी एग्ज़ाम पास कर लें, बट ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द रेयर सिचुएशंस कि अगर क्वेश्चंस वैसे नहीं आया तो हमारी तो एक बार जो हम अटेम्प्ट तो हमारी ख़राब हो गई ना, अब उसके लिए मुझे पूरे 1 साल का वेट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हर महीने हो रहा है, चलो इस महीने नहीं हुआ अगले महीने में एग्ज़ाम देके निकाल लूँगा, नहीं, हमारा 1 साल तो बर्बाद हो गया। सो रिक्स क्यों लेना? इट्स अ ईजियर देन PO। आपको बस यही बुक कंप्लीट करना है। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को मोटिवेट करो और इसके लाइन बाय लाइन को स्टडी करो, क्योंकि क्वेश्चन इसके लाइन बाय लाइन से ही आते हैं, ठीक है ना। फिर है रूडनेस में क्या होगा? आउटडोर्सी एंड टफ। तो ये है अकर साहब का जो पर्सनालिटी ट्रेट्स उन्होंने दिया था, तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लेना। देन आपका आएगा की साइकोलॉजिकल प्रोसेस, जो अब हम कल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा है, मोटिवेशंस हैं एंड ये परसेप्शंस, ये मास्लो की हायरार्की थ्योरी, ये मैं कल बताऊंगी। So thank you so much guys for watching my videos. Do like, share and subscribe to my channel. Please subscribe करो, थोड़ा सा सब्सक्राइबर मेरे बढ़े ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ, है ना। वो है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन फैक्टर होता है कि हाँ सब्सक्राइबर्स हमारे ज़्यादा हैं, लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि ऑफिस से आने के बाद उतना टाइम नहीं मिलता, बट
फिर भी आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। एंड अगर कोई सजेशंस हो तो मुझे सजेस्ट जरूर करना। चैनल पे मेरा टेलीग्राम का लिंक है, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लेना। बाय बाय गाइज, थैंक यू।